बच्चों आज हम बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पिछली बार भी हमने उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट की बात की थी। हमने बताया था कि आप किसी भी बच्चे को क्या पढ़ाती हैं, कितना पढ़ाती हैं, वो कितना समझ पाता है, कितना जान पाता है, इसको जानने के लिए कि वो कितना जान पाया है हम उसकी उपलब्धि की परीक्षा लेते हैं। तो कैसी होनी चाहिए उपलब्धि परीक्षण? पहली है कि वैधता होनी चाहिए। वैधता मतलब कि सही और सटीक होना चाहिए, विषय वस्तु प्रॉपर होना चाहिए और उसके आधार पर आप बच्चे के भविष्य का आकलन कर पाएँ, ऐसी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा परीक्षण होना चाहिए। विषय वस्तु का मतलब है कि आपने जो पढ़ाया है आप सवाल भी प्रश्न भी उसी विषय वस्तु से पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाया था महाभारत और सवाल पूछ रहे हैं रामायण से, तो वो वैधता नहीं होती है। वैधता मतलब सही हो, सटीक हो, आपने जो पढ़ाया है आप बच्चे से वही पूछेंगे। उसके बाद विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर मैं कॉपी चेक करूं तो भी वही मार्क्स बच्चे को आए, आप चेक करें तो भी वही आए, भारत में वो कॉपी चेक हो तो भी वही नंबर मिले, लंदन में चेक हो और अमेरिका में चेक हो तो भी वही नंबर मिले। यानी कि सवाल ऐसे हों और उसके जवाब ऐसे हों जो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के द्वारा भी जांची जाए तो उसमें ज़्यादा अंतर न मिले, विश्वसनीयता बनी रहे, ऑथेंटिसिटी बनी रहे। उसके बाद है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मूल्यांकन करने में कोई अपना पढ़ाया, परिचित अपरिचित, प्रिय छात्र अप्रिय छात्र वाला मामला नहीं होता है। किसी भी सवाल का जवाब एक ही होगा। अगर मैं कहूँगी कि राम के पिता का क्या नाम था तो वो हर कोई दशरथ पर ही नंबर देगा, दशरथ के अलावा कोई भी और शब्द वहाँ सटीक नहीं होगा। तो वस्तुनिष्ठता ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब एक ही होता है और कोई भी व्यक्ति चेक करे तो उसको अंक बच्चे को वो वही देगा। तो उपलब्धि परीक्षण में वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। उसके बाद विभेदीकरण, यानी कि हर बच्चे को लेके चलना है आपको। आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे का IQ लेवल एक जैसा नहीं है, 40 बच्चे का बौद्धिक स्तर एक जैसा नहीं है, पर आपको तो हर किसी की उपलब्धि का परीक्षण करना है। तो आप हर बच्चे को दिमाग में रखकर प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और परीक्षण करेंगे, क्योंकि आपको हर बच्चे की क्षमता को देखना है और हर बच्चे का ख्याल रखना है। तो विभेदीकरण मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर अचीवमेंट टेस्ट। नाउ व्यावहारिकता और उपयोगी। बेशक जो आप आकलन करने जा रही हैं, जो आप परीक्षण करने जा रही हैं, उसकी कुछ व्यावहारिकता होनी चाहिए, कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। आपने पढ़ा था मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम, क्या है वो? कुछ तो अर्थ निकले उसका, कुछ तो उपयोगिता हो, अदरवाइज कोई क्यों परीक्षण करेगा। उपलब्धि परीक्षण के बाद ही आप जान पाते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या टीचर बनेंगे। 10 के एग्जाम के बाद, +2 के एग्जाम के बाद अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स यू कैन डिसाइड कि कौन बच्चा किस फील्ड में अच्छा करेगा। तो उसकी वो व्यवहारिकता है, उपयोगिता है उपलब्धि परीक्षण की। हम उसको बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते कि ये बेकार की चीज़ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद है व्यापकता। जब आप सवाल बनाती हैं तो सवाल में हर तरह की बातें शामिल हों। अगर मान लीजिए हिंदी का प्रश्न पत्र बनाया तो उसमें वस्तुनिष्ठ भी हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, सप्रसंग व्याख्या हो, अपठित गद्यांश हो, अपठित पद्यांश हो, निबंध लेखन हो, पत्र लेखन हो। स्टैंडर्ड 10 के परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र को याद कीजिए, उसमें सारे चीज़ होते हैं। व्यापकता उसी को कहते हैं। उस प्रश्न पत्र में 10 के हिंदी के प्रश्न पत्र में हिंदी को जांचने के जितने भी स्टेजेस होते हैं, एवरीथिंग इज देयर। कि वो लघु उत्तरीय भी देगा, दीर्घ उत्तरीय भी देगा, विस्तार से उत्तर वाला भी देगा, वो अपठित गद्यांश देगा, अपठित पद्यांश देगा, वो पत्र देगा, निबंध देगा। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो व्यापकता होनी चाहिए, रोचकता हो, ताकि बच्चे के दिमाग में यूं ही परीक्षा और परीक्षण को लेकर एक हेलो इफेक्ट होता है, मतलब डर का माहौल होता है, भय वाली बात होती है। तो कम से कम वो डरे नहीं, कुछ रोचकता हो प्रश्न पत्र में, ताकि वो खुश होकर पूरे जॉली मूड में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। और कठिनाई का क्रम,
परीक्षा में प्रश्न पत्र सरलता से जटिलता की ओर जाता है। ऐसा नहीं कि सबसे पहला क्वेश्चन ही ऐसा दे दें कि बच्चा इतना डर जाए, इतना परेशान हो जाए कि बाकी के सवालों जवाबों को वो जानते हुए भी ना कर पाए। तो कठिनाई का क्रम क्या होना चाहिए? सरल से जटिल की ओर। यानी पहले थोड़ा इजी 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 दीजिए और उसके बाद धीरे 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 उसको टफ कीजिए। पाठ्यक्रम में भी ऐसा ही होता है, सिलेबस में भी आप देखते होंगे ऐसा ही होता है कि पहले हम लोग धीरे धीरे हल्की चीज़ों को शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में जाकर चीज़ें ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती हैं, ज़्यादा कठिन हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उपलब्धि परीक्षण में होनी चाहिए। धन्यवाद।